जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी जेईई इंजीनियरिंग के कुछ प्रश्न जो डीसी सर्किट के टॉपिक से लिए गए हैं। ये प्रश्न एसएससी जेईई के पिछले कई एग्जाम में आ चुके हैं, तो हमने जिन प्रश्नों को सेलेक्ट किया आप देख सकते हैं। हमने लिखा है 5, लेकिन इसमें 6 प्रश्न हैं। प्रश्न इंग्लिश में तो उसको हिंदी में हम ट्रांसलेट कर देंगे, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, प्रश्न के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताता जाऊँगा मैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करें, प्रश्न को आप देख सकते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। ये पहला है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठवां। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहले नंबर प्रश्न में क्या बोला है, जैसा कि आप देख रहे हैं, क्या बोला, व्हाट विल बी द करंट इन एम्पियर इज थ्रू 4 ohm रजिस्टर इफ अ सोर्स ऑफ 4 वोल्ट है विद इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ohm इज कनेक्टेड। क्या बोला, इज कनेक्टेड एक्स वाई टर्मिनल, इस टर्मिनल में हम कनेक्ट करेंगे उसको, विथ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ 8x। क्या बोला, पॉजिटिव टर्मिनल 8x। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे आप, जैसा कि देख रहे हैं, 4 ओम वाले प्रतिरोधक को पार विद्युत धारा का मान एम्पियर में क्या वो होगा यदि एक 4 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स जिसका आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है उसका धनात्मक टर्मिनल x पर रखते हुए एक्स वाई टर्मिनल से जोड़ा जाता है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें क्या बोला कि हमारा ये डायग्राम हमें दिया गया है, ये वाला, इसको हम क्या करना है, ये इसमें क्या बोल रहा है, हमें करंट निकालना है इन एम्पियर में। क्या है, करंट निकालना है एम्पियर में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो एक्स वाई टर्मिनल दिया गया इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें क्या बोला गया है, एक्स वाई टर्मिनल, तो 2 ओम का रेजिस्टेंस बोला गया है, और क्या बोला गया है, 4 वोल्टेज, 4 वोल्ट का वोल्टेज क्या इसमें बोला गया है। इसमें हम इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं। इसमें क्या होगा, 4 वोल्ट का ये होगा, पॉजिटिव साइड एक्स साइड बोला गया है एक्स टर्मिनल में, और नेगेटिव वाई, और रेजिस्टेंस कितना बोला गया, 2 ओम। कितना बोला गया, 2 ओम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, 4 ओम के रेजिस्टर के थ्रू, इसके थ्रू में क्या निकालना है, करंट निकालना है। क्या निकालना है, करंट निकालना है 4 ओम के थ्रू। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वोल्टेज निकालेंगे। क्या करेंगे, वोल्टेज निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस सर्किट को थोड़ा अच्छा तरीके से सॉल्व कर देते हैं। इस करंट सोर्स जो हमें दिया गया 2 एम्पियर, इसको हम वोल्टेज सोर्स में चेंज कर देते हैं। किस प्रकार, जैसे कि आप देख रहे हैं, इसके हम आगे बनाते जा रहे हैं आपको। ये हमारा जो 2 ओम है, ये देखिए रहा है, और ये हमारा जो ये 2 ओम है, इसको हम इस साइड लिख ले रहे हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है। अब ये वोल्टेज सोर्स क्या होगा, वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला ओम के नियम से V = IR। तो 2 दिया गया, इसके पैरेलल में कौन सा दिया गया है, 4। तो क्या हो जाएगा, 2 चौको 8, चलिए 2 एम्पियर रेजिस्टेंस दिया गया है, 2 एम्पियर करंट, तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 ओम। क्या हो जाएगा, 4 ओम, 4 वोल्ट, सॉरी 4 वोल्ट हो गया। 2 एम्पियर का ये ओम यहाँ हो गया रजिस्टर, और 2 रजिस्टर यहाँ हो गया 2 ओम का, जो ये दिया गया है। हम क्या करेंगे, 4 वोल्ट का एक वो लिख देंगे, बना देंगे वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स को हम वोल्टेज सोर्स में चेंज कर देंगे। तो हमारा सर्किट कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। मैं अच्छे तरीके से बना दे रहा हूँ आपको। हमारा सर्किट कुछ इस प्रकार से बनेगा, हमारा डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये हमारा करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में बदल दें, क्या हो जाएगा, हमारा 4 वोल्ट। पोलरिटी सेम इसी प्रकार से रहेगी, प्लस माइनस। और ये हमारा 2 ओम का रजिस्टर यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ जो हमारे दिया गया सिर्फ वही उतारते जाएंगे, 2 ओम का रजिस्टर। हमारे पास क्या आ गया, ये कितना दिया गया, 4 ओम का रजिस्टर। ये हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब क्या बोला गया, एक्स वाई टर्मिनल में 2 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस हम कनेक्ट करेंगे, और 4 वोल्ट विथ 2 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस। हम क्या करेंगे, 4 वोल्ट यहाँ रहेगा, और रेजिस्टेंस हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ रहेगा, और 4 वोल्ट कुछ इस प्रकार से रहेगा। क्योंकि एक प्रश्न में बोला गया पॉजिटिव साइड जो है, पॉजिटिव टर्मिनल एक्स की साइड रहेगा, एक्स ये देख रहे हैं, एक्स वाई टर्मिनल यहाँ रहेगा। तो हमारा कुछ सर्किट इस प्रकार से बन जाएगा, 4 वोल्ट। अब हम क्या करना है, इस सर्किट को सॉल्व करना है, क्या करेंगे, नोडल मेथड यूज करेंगे। क्या करेंगे, नोडल मेथड यूज करेंगे। इसको हम नए पेज पर बना दे रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसको हम नए पेज पर लेके आ रहे हैं। हमारा डायग्राम कुछ इस प्रकार से बना है। ये हमारा टोटल डायग्राम कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसकी पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक मिल जाएगी, सॉल्व किया हुआ पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ रेजिस्टेंस बना लेंगे, यहाँ वोल्टेज। ये हमारे एक्स वाई टर्मिनल है, क्योंकि पॉजिटिव साइड बोला है प्रश्न में, जैसा कि अब मैंने पहले बताया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव साइड बोला गया है।
हम चलते हैं, इसका फाइनल डायग्राम बना के मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ 4 वोल्ट दिया गया है, 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम, यहाँ सॉरी यहाँ 4 ओम दिया गया है। हम इसको सॉल्व करेंगे किस मेथड से? नोडल मेथड से। किस मेथड? नोडल मेथड से। तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट बना देंगे यहाँ पर, इसको वी ए पॉइंट। तो नोडल मेथड में क्या होता है, केसीएल लगता है तो यहाँ पे I1 I2 लगता है, जो भी होगा इस प्रकार से। ये हमारा ये, तो हमें क्या 4 ओम के थ्रू क्या निकालना है, रजिस्टर के थ्रू करंट निकालना। तो हम सबसे पहले वोल्टेज निकालेंगे सभी का, इसको वी मान लेते हैं। यहाँ भी वोल्टेज कुछ दिया होगा, निकला था 4 वोल्ट। तो हम क्या करें, वी ए पॉइंट मान लेंगे, ये वी इसको V1 मान लेते हैं, इसको VT मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू प्लस I2 I3 या इक्वल टू 0। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, या आप कुछ दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, इसकी पोलैरिटी देख के इधर साइड से। क्योंकि केसीएल के नियम क्या होता है, आने वाली करंट और जाने वाली करंट का योग इक्वल टू बराबर होते हैं। क्या होता है, बराबर होते हैं। या फिर ये भी लिख सकते हैं, नोड किसी नोड पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, जैसे मैंने पहले ये बना दिया है। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, सीधे डायरेक्ट नोडल मेथड का यूज़ करूँगा मैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था। तो नोडल मेथड यूज़ किस प्रकार होगा, क्या होगा, इसको V1 पॉइंट मान लेते हैं, इसको V2 पॉइंट मान लेते हैं। यहाँ V3 दिया नहीं है, कुछ प्रकार लिखेंगे। तो हमारा V जो पॉइंट दिया गया है V माइनस V1 होगा। V1 पॉइंट क्या है, 4। क्या होता है, अब उसके बाद क्या हो गया, अब करंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, V/R होता है। क्या होता है, V/R। तो हमारा I1 ये हो गया, ये वाला पॉइंट। तो हम क्या निकाल रहे हैं, I1 V-4 हो गया। और बाई रेजिस्टेंस क्या दिएगा, 2 और 2 सीरीज में जोड़ें, कितना हो जाएगा, 4 ओम। कितना हो गया, 4 ओम। प्लस में प्लस का साइन रहता है, बीच में हम क्लियर कर लेंगे। और दूसरा ये एक नोड यहाँ से इस साइड करंट जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, V इसके सामने इस सर्किट में, सॉरी इसमें कोई भी वोल्टेज नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे, V/4। क्या लिख देंगे, V/4। तो रजिस्टर 4 दिया गया है रेजिस्टेंस। अब हमारे पास क्या रह गया है, ये वाला टर्मिनल, या V पॉइंट ये हो जाएगा। और उसके बाद कौन सा टर्मिनल रह जाएगा हमारा, ये वाला। क्या दिया गया, 4। तो V माइनस क्या हो जाएगा, 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। सॉरी बाई क्या होगा, 2 इक्वल टू 0। अब उसको नए पेज में मैं अच्छे तरीके से लिख दे रहा हूँ। हमने क्या लिखा था उसको, आप देख रहे हैं, V-4/2 लिखा था। इसके बाद क्या लिखा था हमने, प्लस V/4 लिखा था। V/4 हो गया। हमने क्या लिखा था, V-4/2 लिखा था, इक्वल टू क्या कर दिया, 0। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसको आप सॉल्व करेंगे किस प्रकार हो जाएगा, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसमें एक भाग जाएगा, क्या जाएगा, V माइनस, इसको सॉल्व कर देना है, बस हो गया। V-4 V प्लस 2 का भाग देंगे, 2 बार में जाएगा, 2V हो जाएगा। और -8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 इक्वल टू 0। इस 4 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो 0 ही हो जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, इस प्रकार लिख देंगे, V प्लस 2V कितना हो जाएगा, 4V। और -4 और -8 कितना हो जाएगा, 12 इस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस में कितना आएगा, 4V इक्वल टू 12। तो V बराबर कितना हो जाएगा, 3 वोल्टेज, क्योंकि V इसके पंक्षांतर से कुछ इस प्रकार हो जाएगा। V इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12/4। तो कितना हो जाएगा, V कितना आ गया हमारा, 3 वोल्ट। कितना आ गया, 3 वोल्ट। अब इस V का मान हम क्या करेंगे, इसमें रखेंगे 4 ओम के रजिस्टर में। जैसे कि आप पीछे मैं दिखा सकता हूँ, हमें निकालना क्या था, 4 ओम रजिस्टर के थ्रू क्या निकालना था, हमें करंट निकालना था। क्या निकालना था, करंट इसके थ्रू। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास क्या दिया है, नोडल मेथड से हम देख रहे हैं, यहाँ पर हमें वोल्टेज मिल गया है। क्या मिल गया, हमें वोल्टेज मिल गया है। वोल्टेज कितना आ गया, हमारा 3। और वोल्टेज कितना आ गया हमारा, 3। कितना आ गया, 3। और रेजिस्टेंस हमारे पास कितना है, 4। कितना है, 4। तो करंट निकालने का फार्मूला क्या होता है, ओम के नियम अनुसार मैं नए पेज पे बता दे रहा हूँ आपको। क्या होता है, V इक्वल टू IR। क्या होता है, IR। I की वैल्यू, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R। तो V की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, क्या आया है हमें, 3 आया है। क्या आया, 3। और रेजिस्टेंस हमें कितना दिया गया, क्वेश्चन में 4 दिया गया था। कि मैं पहले भी दिखा सकता हूँ आपको, ये प्रश्न में बोला गया है, 4 ओम थ्रू कितने, व्हाट विल बी द करंट इन थ्रू 4 ओम रजिस्टर, मतलब इसके थ्रू में निकालना है। तो हमारे पास रेजिस्टेंस कितना दिया गया है, 4 ओम। कितना दिया गया, 4 ओम। हमने वोल्टेज क्या निकाला है, 3 वोल्ट। क्या निकाला है, 3 वोल्ट। तो हम इसको क्या करेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, 4 लिख दिया हमने, आर की जगह पर 4 लिख दिया, क्योंकि रेजिस्टेंस हमने 4 ओम दिया गया था, वोल्टेज हमने निकाला 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 0.75। इसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो क्या आ जाएगा, एम्पियर, क्योंकि करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। क्या होती है करंट की यूनिट, एम्पियर। कितना हमारा आंसर आ गया है, ऑप्शन ए।
क्या है, ऑप्शन है 0.75 एम्पियर। तो प्रश्न में पूछेगा क्या है, 4 ओम के थ्रू बनने वाली धारा क्या है, हिंदी में बोल रहा हूँ, क्या हो जाएगा 0.75। ये हमारा नोडल मेथड था। या फिर इसको एक तरीके से और करंट मान सकते हैं, इसको I1 मान सकते थे, इसको I2 मान सकते थे, इसको I3 मान सकते थे। इस प्रकार भी इसको सॉल्व कर सकते थे, जैसे मैंने पहले बताया था। इस वाले देख सकते हैं आप, इसको I1 मान सकते थे, इस बार I2 माना हमने, इसको I1 माना, इसको I3 माना। इसको कुछ ही प्रकार लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3, इस प्रकार से भी लिख सकते थे इक्वल टू 0। लेकिन हमें नोडल मेथड यूज किया तो हमारा I2 कौन सा पोर्शन हो गया, ये वाला। तो हमने वोल्टेज के यहाँ मान निकाल लिया है, इससे सॉल्व करके इसको रेजिस्टेंस हमें दिया गया था 4 ओम। तो हमने क्या किया, वोल्टेज निकाल के ओम के नियम के अनुसार फार्मूले में रख दिया। ओम का नियम क्या होता, ओम का नियम फार्मूला क्या होता है, V इक्वल टू IR। तो उसी फार्मूले हमने रख दिया है उसको, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें, इसी में हमने रखा। हमारी वैल्यू कितनी आ गई है, वोल्टेज हमें निकालना था करंट, तो हमें कुछ इसको बनाया फार्मूले को, करंट निकालना था। करंट फार्मूला क्या हो जाएगा, V इक्वल टू R। तो हमारे पास V हमने निकाला 3 और रेजिस्टेंस हमें दिया गया था 4 ओम। कितना दिया गया था, 4 ओम। तो इसका टोटल कितना आ गया, 0.75 एम्पियर। क्योंकि करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर। कई बार एग्जाम पूछेगा करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है, और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। और पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज का पूछेगा क्या बताएंगे, वोल्ट बताएंगे। क्या बताएंगे, वोल्ट। तो हमारा क्या आंसर आ गया, एम्पियर, 0.75 एम्पियर। तो ये हमारा क्या पहला प्रश्न कंप्लीट। अब चलेंगे प्रश्न नंबर 2 में। कुछ भी डाउट हो या समझ में ना आ रहा, नोडल मेथड समझ में ना आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसको एक बार हम दोबारा बता देंगे नोडल मेथड यूज कैसे की जाती है। चलिए प्रश्न नंबर 2 में चलते हैं। ये हमारा प्रश्न नंबर 2 है। ये जितना दिखने में ईजी है उतना लोग करने में इसको गलती करते हैं। तो चलिए मैं बता दे रहा हूँ कैसे किया जाएगा इसको। दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, दो ओपन सर्किट वोल्टेज क्रॉस द लोड टर्मिनल इज 30 volt. The terminal is voltage drop is 20 volt when the load of 15 ohm is connected across the open circuit terminal. What is the internal resistance in ohms of its source? क्या बोला, इंटरनल रेजिस्टेंस पूछ रहा है, क्या होगा। इसको मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ। लोड टर्मिनल के बीच खुला परिपथ वोल्टेज 30 वोल्ट है। टर्मिनल वोल्टेज 20 वोल्ट हो जाता है जब 15 ओम का लोड परिपथ खुले टर्मिनल से जुड़ जाता है। क्या पूछा है, सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध ओम में क्या होगा पूछा गया है। मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा गया क्या होगा इन ओम, क्योंकि रेजिस्टेंस की यूनिट हमेशा ओम ही होती है, इसलिए ओम में ही पूछेगा। इस बात का हमेशा आप ध्यान रखें। इसको मैं एक बता दे रहा हूँ, जो ओपन सर्किट होगा, ओपन सर्किट की केस में क्या होता है, लो टर्मिनल वोल्टेज सोर्स के बराबर होता है। क्या होता है, लो टर्मिनल वोल्टेज सोर्स के बराबर होता है। तो मैं आपको एक डेमो देता हूँ कैसे, किस प्रकार से। ये हमने डायग्राम बना लिया है, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस पोलरिटी आप ध्यान दे लीजिएगा। ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा पॉइंट हो गया टर्मिनल। इसमें क्या बोला है, लोड टर्मिनल कितना बोला गया, 30 वोल्ट। कितना बोला गया, 30 वोल्ट। और किसमें क्या गया, ये क्या गया, सोर्स वोल्टेज है। क्या है, सोर्स वोल्टेज। ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस हो गया, R1 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, क्या बोला है, ओपन सर्किट वोल्ट। क्या होता है, सोर्स वोल्ट। क्या होता है, इस ओपन सर्किट केस में क्या होता है, लोड टर्मिनल का वोल्टेज और सोर्स वोल्टेज समान होता है। मतलब ये इस कंडीशन क्या होता है, सोर्स वोल्टेज ये हो गया और लोड वोल्टेज क्या हो गया, इक्वल टू होता है 30 वोल्ट है। किसके बराबर होता है, लोड वोल्टेज सोर्स वोल्टेज के बराबर होता है। अब हम 15 ओम का रजिस्टर लगा देंगे तो क्या लगाने पर क्या बनेगा, इसको हम आगे वाले पेज में देखते हैं। हम क्या करें, 15 ओम का प्रतिरोध लगा दे रहे हैं इसमें। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये प्लस माइनस पोलरिटी, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, लोड। क्या हो गया, 15 ओम का करंट पर 15 ओम का रेजिस्टेंस लगाने पर देखते हैं क्या हो गया। ये हमारा क्या हो गया, लोड वोल्टेज। यहाँ कितना गया, 15 ओम। क्या बोला गया है, 15 ओम। जब हम 15 ओम का लोड परिपथ खुले टर्मिनल में लगा देते हैं तो हम क्या लगा दिए हमने, लोड। ये हमारे पास क्या दिया गया है, रेजिस्टेंस R1। ये हमारा क्या होगा, सोर्स वोल्टेज। इसमें हम क्या निकालेंगे, करंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, करंट। वोल्टेज हमारा कितना दिया गया था, 20। कितना दिया गया है, टर्मिनल वोल्टेज पर 20 हो जाता है। जब इसको हम शॉर्ट कर देते हैं कितना हो जाता है, 20। मैंने पहले प्रश्न में दिखाया था आपको, जैसा कि आप देख रहे हैं क्या बोला गया है, द टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप 20 वोल्ट। क्या बोला गया, द टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप 20 वोल्ट वेन लोड ऑफ 15 ओम इज कनेक्टेड। मतलब हिंदी में इसको क्या बोल सकते हैं, टर्मिनल वोल्टेज 20 वोल्ट हो जाता है जब 15 ओम का लोड परिपथ के खुले टर्मिनल से जोड़ा जाता है। मतलब इसके टर्मिनल से जब जोड़ा जाएगा खुले परिपथ से तो कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट। कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट।
तो हमारा आई क्या हो जाएगा, वी बाई आर। करंट निकालने का फार्मूला यही होता है, मैंने पहले ही बताया था, ओम के नियम अनुसार वी इक्वल टू आई आर होता है। तो इससे हम करंट भी निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, वोल्टेज भी निकाल सकते हैं, अगर कोई दो पैरामीटर या यूनिट दी गई हो तो हमारा वोल्टेज कितना दिएगा 20, और रेजिस्टेंस हमारे पास कितना है 15 ओम। कितना हो गया 15 ओम। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4/3। क्या हो जाएगा 4/3। तो हमारा करंट मान कितना आ गया 4/3। इसको अगले पेज पर देखते हैं हम लोग, हमारा करंट कितना आ गया 4/3। अब हमें निकालना क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस। जो हमने ये आर आई बना रखा है ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। हमें निकालना भी इंटरनल रेजिस्टेंस ही है, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है। अब इसको क्या करें, हमें करंट आ गया तो हमें क्या निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हमें क्या करना है, इनपुट वोल्टेज निकालना है, टोटल वोल्टेज या इनपुट वोल्टेज कुछ ही बोल सकते निकालना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, वी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सोर्स वोल्टेज हो जाएगा और क्या हो जाएगा लोड वोल्टेज। क्या हो जाएगा, सोर्स वोल्टेज और लोड वोल्टेज को माइनस कर देंगे। सोर्स वोल्टेज हमारा कितना है 30 ओम, और लोड वोल्टेज में कितना दिया गया 20 ओम। कितना दिया गया है 20 ओम। जैसे कि हमने क्वेश्चन में पहले बताया था, सोर्स वोल्टेज और लोड वोल्टेज कितना दिया गया 20 ओम। कितना हो जाएगा हमारा 10 वोल्ट। कितना हो जाएगा 10 वोल्ट। अब 30 और 20 कहाँ से आया, मैं आपको प्रश्न में ही दिखा दे रहा हूँ आपको डायरेक्ट। ये देख सकते हैं आप, ये हमारा लोड टर्मिनल का वोल्टेज है ओपन सर्किट का, ये वोल्टेज ड्रॉप का 20 वोल्ट हो गया। तो हम चलेंगे, ये देख रहे हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पर। हम चलेंगे क्या निकाल, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने। तो रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला सेम ही होता है जैसे मैंने पहले बताया था, आई वी बराबर आई आर होता है। इसी से हम रेजिस्टेंस निकालेंगे। स्मॉल आर से हम इंटरनल रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा वी बाई आई। क्या हो जाएगा वी बाई आई। इसको हम नेक्स्ट पेज पर लेकर चलते हैं, क्या होता है हमारा निकालने का, आर इक्वल टू वी बाई आई। तो वी की हमारी वैल्यू कितनी आएगी थी 10 वोल्टेज। कितना आया था 10 वोल्ट। आई हमारा कितना आया है 4/3। कितना आएगा 4/3। ये 3 क्या करेगा ऊपर जाएगा, क्या करेगा ऊपर जाएगा। तो क्या हो जाएगा 10 × 3/4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 7.5 ओम। क्या हो जाएगा 7.5 ओम, क्योंकि रेजिस्टेंस की यूनिट ओम में होती है। तो हमारे हो गया 7.5 ओम, ये देख सकते हैं आप। तो हमने क्या किया, रेजिस्टेंस निकाल। सबसे पहले हमने क्या ओपन वोल्टेज को ले लिया हमने, क्योंकि वो लोड ओपन सर्किट केस में लोड टर्मिनल का वोल्टेज और सोर्स वोल्टेज सेम ही होता है। उसके बाद हमने जो रेजिस्टेंस दिया गया था उसको हमने वहाँ पर लगाया, जैसा कि आप देख रहे हैं इस सर्किट हमने कनेक्ट किया इस वाले सर्किट में। ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि हमें यही निकालना था। तो हमने निकाल लिया, पहले सबसे पहले करंट निकाला। करंट के बाद हमने टोटल वोल्टेज निकाला, या वोल्टेज ड्रॉप बोल सकते हैं उसको। उसके बाद हमने क्या निकाल दिया, इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि प्रश्न में यही बोला था इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए, जैसे कि आप देख रहे हैं इन ओम। ये देख सकते हैं आप, ये निकाल व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ओम। क्या आएगा 7.5 ओम। क्या है 7.5 ओम। मैं एक ही पेज में बार बार मिटा के करूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने अलग पेज में किया है। इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी, जैसे मैंने सॉल्व किया है। अब नोट करना चाहे नोट भी कर सकते हैं। हमने सिर्फ इजी तरीके से हमने किया है। अगर इसी तरीके से आप नहीं करना चाहते तो एक तरीका और है आपके सॉल्व करने का, मैं आपको वही बता देता हूँ आपको। अगर आपको ये लंबा लग रहा हो ये तरीका, तो हमारे पास कितना दिया गया था, रेजिस्टेंस कितना दिया गया था, 15 ओम। कितना दिया गया था 15 ओम। अब वोल्टेज हमें निकालना है इंटरनल रेजिस्टेंस का, तो टोटल वोल्टेज क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे 20/30/20 कर लेंगे, क्योंकि जो हमारा रेजिस्टेंस दिया गया था वोल्टेज दोनों का माइनस कर देंगे। तो हमारा ऑलरेडी मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा हमारा 10 वोल्ट। उसका क्या करेंगे, करंट निकाल लेंगे। करंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो जुड़ा होगा उसी से निकालेंगे। जिससे 15 ओम के थ्रू जब 20 वोल्ट जोड़ा गया था उससे हम करंट निकाल लेंगे। क्या आ जाएगा इक्वल टू V/R, मैंने पहले बताया था। तो 20 कितना गया था 20 वोल्ट, और रेजिस्टेंस हमारे कहने 15, तो ये वही हो जाएगा 4/3। इसमें हम कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले में इसको रख देंगे। हमारा क्या है, वोल्टेज जितना निकल आया, रेजिस्टेंस हमें पता ही है, हमारे पास करंट कितना है हमारे पास पता ही 4/3, वोल्टेज हमारा कितना था 10, हमें निकाल। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। मैंने डायग्राम इसलिए बनाया कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए कौन कहाँ सर्किट में होता है। जैसे आपको पता नहीं रहा होगा पहले कि लोड टर्मिनल का वोल्टेज सोर्स वोल्टेज एक ही होता है, इक्वल होता है ओपन सर्किट के केस में। इस प्रकार हमारा दूसरा नंबर प्रश्न कंप्लीट होता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 में।
ये हमारा प्रश्न नंबर 3 है, जो कि थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन इसमें इससे भी कई सारे प्रश्न बनते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें बोला क्या गया, विच वन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब ये कौन सा स्टेटमेंट सही है बोला गया है। और सभी किससे, किरचॉफ लॉ से रिलेटेड हैं। किससे, किरचॉफ लॉ से। किरचॉफ लॉ से रिलेटेड है, तो ऑप्शन को पढ़ेंगे क्या हुआ, किरचॉफ लॉ नॉट अप्लीकेबल इन द सर्किट विद पैसिव एलिमेंट। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि पैसिव एलिमेंट के लिए भी सही है। अब क्या हो रहा है, किरचॉफ लॉ इज नॉट अप्लीकेबल टू सर्किट विथ लंपेड पैरामीटर। लंपेड पैरामीटर क्या बोला है, ये नॉट अप्लीकेबल, लेकिन ये गलत है, अप्लीकेबल होता है कि लंपेड पैरामीटर के लिए भी। तीसरा ऑप्शन क्या बोला है, किरचॉफ लॉ इज नॉट अप्लीकेबल इज सर्किट विद नॉन लीनियर रेजिस्टेंस। ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें भी अप्लीकेबल है। किसके लिए लागू नहीं, किरचॉफ लॉ इज नॉट अप्लीकेबल टू सर्किट विद डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट। इसके लिए लागू नहीं होता है। किसके, डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट या डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर, इसके लिए लागू नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट सही है। कौन सा ऑप्शन 4 वाला। इसके मैं एक और बता दे रहा हूँ। इसके लिए क्या हुआ, किरचॉफ लॉ नॉट अप्लीकेबल टू सर्किट विथ डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट। तो यही एक स्टेटमेंट है जो सही है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट के लिए अप्लीकेबल नहीं होता किरचॉफ लॉ। किरचॉफ का मैं 2 नियम है, आपको पता ही है, KCL का होता है, KVL का होता है। एक KCL का होता है, दूसरा KVL का होता है। जो हमारा KCL का नियम है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, किस लॉ पर निर्भर है, मतलब किस लॉ पर, आवेश संरक्षण सिद्धांत पर, या एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के सिद्धांत पर, या चार्ज कंजर्वेशन के सिद्धांत पर। तो मैं बता दे रहा हूँ, KCL किस पे होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है KCL। और KVL किसके सिद्धांत पर आधारित होता है, एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। KCL आवेश संरक्षण पर और KVL ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है ये नियम। ये 2 बार कई बार एग्जाम में पूछा जाए, KCL आवेश संरक्षण पर और KVL ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको आप ध्यान रखें हमेशा के लिए। हम चलेंगे प्रश्न नंबर 4 में। ये भी KCL के नियम पर ही दिया गया है। इसमें हमें बोला क्या गया है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ I3 इन एम्पियर डायग्राम गिवन बिलो। ये हमारा डायग्राम दिया है, इसमें I3 की हमें वैल्यू निकालनी है। मैंने पहले ही बताया था KCL का नियम क्या होता है, किसी नोड पर मिलने वाले समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, या फिर किसी नोड पे आने वाली करंट और जाने वाली करंट के बराबर होता है। मतलब किसी नोड पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, ये भी हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, किसी बिंदु पर आने वाली धारा और जाने वाली धारा के योग बराबर होते हैं। जो करंट आ रहा है उसका एरो आप दिख रहे हैं, कैसा डायग्राम आपको दिख रहा है। मैं पहले फार्मूले के अनुसार बना दे रहा हूँ, नियम के अनुसार। ये हमारे पॉइंट हो गया नोड, तो जो हमारे आ रही है उसको प्लस में लिखेंगे, और जो करंट जो जा रही है उसको माइनस में कर देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, I1 से स्टार्ट करेंगे। हमारा I1 कहाँ दिया, ये देखिए I1 पे एरो कुछ इस प्रकार दिख रहा है, तो I1 प्लस में होगा। किस में होगा, प्लस में। उसके बाद I2 की हम वैल्यू देखेंगे। I2 भी इस तरीके से नोड पर मिल रही है, नोड पर करंट जा रही है, तो ये भी प्लस हो जाएगा। मैं इसको इक्वेशन बना रहा हूँ जो दिया गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, I3 देखें, I3 क्या करे, जा रहा है उस दूसरी साइड। I3 की वैल्यू, हम वैल्यू किसी की पुट नहीं कर रहे हैं जो कि दिया गया है, सिर्फ हम इसको इक्वेशन बना रहे हैं KCL के नियम से। अभी मैंने पहले ही बताया था KCL के नियम किस पे आधारित होता है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अब हमारे पास इसके बाद करेंगे I4 भी देख रहे हैं, एरो बन रहा है, नोड से करंट जा रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस में। और हम क्या देखेंगे हैं, और हमारे पास कौन है, I5 देख रहे हैं, ये भी नोड से दूसरी साइड, नोड से करंट जा रही है, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस I5 इक्वल टू 0। क्योंकि KCL का ये नियम होता है कि किसी भी नोड या संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, या फिर किसी भी संधि पर आने वाली करंट और जाने वाली करंट क्या होता है, इक्वल टू होता है। या तो हम इसको दूसरी साइड कर लेते हैं, ये प्लस में हो जाएगा, लेकिन हम यहीं रख के इसको सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, I1 की वैल्यू रख देंगे। I1 की वैल्यू कितनी दी गई है, हमारी 3 दी गई है। उसके बाद I2 की वैल्यू देख रहे हैं कितना दिया गया है हमारे पास, 4 एम्पियर। उसके बाद हम माइनस का साइन लगा देंगे, क्योंकि हमारे करंट नोड से निकल रही है, आ नहीं रही है। तो I3 की वैल्यू में पता नहीं है, क्योंकि हमें I3 की वैल्यू निकालनी ही है। और हमारे पास कौन सा रह गया, I4 हमारा निगेटिव में है, तो हम क्या लिखेंगे, I4 की वैल्यू कितनी दी गई है, 5 दी गई है, -5 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 5। अब हमारे पास I5 कितना दिया गया है, 1 एम्पियर। कितना दिया गया है,
1 एम्पियर। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ -1 एम्पियर इक्वल टू क्या कर देंगे 0। अब हम इसको दूसरे पेज में ले लेते हैं। तो हमने क्या क्या लिखा है देख सकते हैं, 3 + 4 -i3, और हमने क्या लिखा था इधर -5 और -1, -5 -1 इक्वल टू क्या लिखे थे हमने 0। अब हम इन सबको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 4 + 3 कितना हो जाएगा 7 प्लस का -i3 रहेगा, और ये क्या हो जाएगा -5 और -6 कितना हो जाएगा -6 इक्वल टू 0। ये हमारा कितना हो जाएगा i3 इक्वल टू क्या हो जाएगा -i3 है प्लस क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 7 प्लस में है और -6 में, तो कितना हो जाएगा +1 में हो जाएगा इक्वल टू क्या हो 0। अब i3 इधर रहेगा और उधर जाएगा तो 1 प्लस जो है इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में, और ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, i3 वाला जो माइनस है कितना हो जाएगा हमारा i3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 एम्पियर, क्या आ जाएगी 1 एम्पियर, क्योंकि करंट यूनिट हमेशा एम्पियर में होती है, मैंने पहले ही बताया था। ये हमने एम्पियर में ले लिया है 1 एम्पियर। हमने सॉल्व किया, हमने कुछ नहीं किया, जो वैल्यू दी गई उसको पुट किया है, बस KCL का नियम हमने लगा दिया है, जो KCL के नियम आपको पता होगा, हमने उसी तरीके से इसको सॉल्व किया है। किस ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन 1 में, किस में दिया गया है ऑप्शन ए में, किस में दिया गया है ऑप्शन 1 में, ऐसा कि आप देख रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा चौथा नंबर प्रश्न कंप्लीट होता है। इसमें हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ KCL का नियम लगाया है, जिससे मैंने आपको बता दिया, हमने ये देख रहे हैं किस प्रकार हमने लिया, जो आने वाले करंट है उसको पॉजिटिव लिया नोट पर, और जो जाने वाले उसको नेगेटिव ले लिया है। अब इसको कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते थे, मैं आगे बता दे रहा हूँ। ये वाले जो टर्मिनल हैं इसमें बता दे रहा हूँ मैं आपको, जो हमने लिखा i1 + i2 -i3 -i4 -i5 इक्वल टू हमने क्या लिख दिए थे 0। आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं i1 + i2, अब हम क्या कर लेंगे जो माइनस है उसको उस साइड ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा इक्वल टू i3 + i4 + i5। तो हमने क्या किया, आने वाली करंट और जाने वाले करंट को क्या कर दिया इक्वल कर दिया, मतलब सभी धारा को बराबर कर दिया। एक परिभाषा इसकी ये भी होती है KCL की, क्या होती है परिभाषा ये भी होती है, एक परिभाषा ये भी होती है, किसी नोड पर मिलने वाले समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। जब मैंने पर ये हो गया, उसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं आप कि संधि पर मिलने वाली आने वाले करंट और जाने वाले करंट के बराबर होता है, मतलब आने वाली धारा और जाने धारे के बराबर होता है। उसका फॉर्मूला ये है, हमने कुछ नहीं किया, उसी का पंक्षांतर कर दिया, बस हो गया। इस तरीके से लिख सकते हैं। हम चलेंगे प्रश्न नंबर 4 में, जैसा कि हमने पहले बताया था, ये हमारा प्रश्न नंबर 4 हो गया। ये वाला ही बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है यह प्रश्न। हमने सिर्फ न्यूमेरिकल प्रश्नों को ज़्यादा लिया, क्योंकि इस तरीके के लोग प्रश्न बनते नहीं एग्जाम में, जो प्रश्न बनते नहीं लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि बहुत ही ईजी तरीके से रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस प्रश्न में क्या बोला गया, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अ करंट इन एम्पियर फॉर गिव द इलेक्ट्रिकल सर्किट, मतलब ये जो हमारा आई यहाँ दिया गया है सर्किट में 6 ओम रेजिस्टर के थ्रू में क्या निकालना है, करंट निकालना है। क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वोल्टेज निकालेंगे, किससे, नोडल मेथड से। किससे, नोडल मेथड से। मैंने पहले बताया था नोडल मेथड क्या होता है, एक पॉइंट को यहाँ मान लेंगे V मान लेंगे, इसके बाद क्या करेंगे इसको V1 मान लेंगे, इसको V2 मान लेंगे, जो करंट दिया है उसको हम लास्ट में लिख देंगे करंट को। चलिए मैं दिखा दे रहा हूँ, सबसे पहले क्या लिखेंगे V, इसको V पॉइंट मान लेंगे V1, इसको V मान लेंगे इसको पॉइंट, इसको V1 मान लेंगे, इसको V2 मान लेंगे। यहाँ भीतरी दिया ही नहीं गया, भीतर की वैल्यू दी नहीं गई है, इसको V पॉइंट मान लेते हैं, V कुछ भी मान लेते हैं। नोडल या V पॉइंट इसको मान लेते हैं। मैं नोडल मेथड किस प्रकार से लेंगे, V - V1/R1 हो जाएगा, ये हमारा R1 हो गया, ये हमारा R2 हो गया, या इसको R2 मान लेता हूँ मैं, या इसको R3 कुछ ही मान सकते हैं। दूसरा पॉइंट हो जाएगा प्लस में V - V2 इक्वल टू R2, तीसरा पॉइंट हो जाएगा V - V3 इक्वल टू R3। जहाँ V की वैल्यू नहीं दी होगी V1 V2 को, उसको हम बदल देंगे। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा इसको आगे लेके चलते हैं अगले पेज पर। ये हमारा अगला पेज है, ये इसको आप देख सकते, मैंने समझाने के लिए इसको लिखा था। तो हम स्टार्ट करते हैं, इसको डायग्राम आगे बना लेता हूँ मैं इस वाले पेज पर, जैसा कि मैंने पहले बताया था। ये हमारा क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से दिया गया है। ये हमारा वोल्टेज दिया गया है, जो मैं डायग्राम है उसको दूसरी साइड बना रहा हूँ, दूसरे पेज पर, ताकि अच्छे तरीके से सबको समझ में आ जाए। ये हमारा करंट दिया गया था,
ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया और एक हमारा ये हो गया रेजिस्टेंस, और क्या दिया गया, वोल्टेज दिया गया है। इस भी हमने वैल्यू लिखी नहीं है किसी की, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब मैं इसकी वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ। इसके कितना दिया गया, 2 ओम दिया गया है। इस वोल्टेज कितना दिया गया, 60 वोल्ट दिया गया है। ये प्लस माइनस पोलैरिटी है। इसमें कौन सा दिया गया, 30 वोल्ट दिया गया है। रेजिस्टेंस कितना दिया गया, 3 ओम। ये हमारा 20 ओम का, सॉरी 20 एम्पियर का करंट है जो कि आप देख रहे हैं। ये हमारा कितना, इसको हमें इसके थ्रू क्या निकालना है, करंट निकालना है 6 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू। क्या निकालना है, 6 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू निकालना है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये हमें करंट फाइंड करना आई इसके थ्रू, 6 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू। तो हम क्या वोल्टेज, मैंने नोडल में से पहले बताया था V1 इसको V पॉइंट मैंने मान लिया था। तो हम क्या करेंगे, V माइनस V1 मैंने पहले बताया था। V1 पॉइंट कौन सा, ये 60। यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, क्योंकि प्लस की पोलैरिटी हमेशा रहती है माइनस की। तो हमारा कितना हो जाएगा, और फिर R1 कितना दिया गया है, 2 ओम। इसको क्या लिख देंगे, बटे में लिख देंगे, बाय में लिख देंगे। और दूसरा हमारा क्या, प्लस। ये करंट जो है इसको माइनस लिख सकते हैं, -20 एम्पियर, क्योंकि करंट इस नोड पर आ रहा है, यहाँ से इस तक जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको दूसरी साइड लिख सकते हैं, इक्वल करके भी लिख सकते हैं। मैंने यहीं पे लिख दिया है। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, प्लस V2 की वैल्यू हमें दी नहीं गई इसमें, तो हम क्या करेंगे, V बाई क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे, क्योंकि V2 की वैल्यू हमें दी नहीं है। तो V माइनस 0 के लिखेंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब तीसरा हमारे पास क्या दिया गया, V, और V3 की वैल्यू कितनी दी गई, 30 वोल्ट। यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। कितना हो जाएगा हमारा, और रेजिस्टेंस कितना देगा, 3। तो हम इसको कह देंगे नीचे, इक्वल टू का लिख देंगे 0। अब इसको दूसरे पेज में लिख दे रहा हूँ मैं। कितना हो गया, V माइनस 60, V माइनस 65 कितना हो गया हमारा, कितना दिया गया था, 2 ओम। अब 20 को हम दूसरी साइड लिख देंगे, तो फिर हम क्या लिख देंगे, V बाई 6 प्लस V माइनस 30 बाई कितना दिया गया था, 3 इक्वल टू क्या लिख देंगे, 20, क्योंकि 20 को हम इस दूसरी साइड लेके जा रहे हैं। इधर माइनस था, उसको दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, प्लस में हो जाएगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें इसको सॉल्व करना है। ये 60 लिखा है, हमें सिर्फ इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा एलसीएम। कितना हो जाएगा, 6 एलसीएम। तो हमारा कितना हो जाएगा, 3V माइनस कितना हो जाएगा, 3V प्लस 60 दिया गया है, तो कितना हो जाएगा, 120। कितना हो जाएगा हमारा, 120। 3 आएगा तो 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 प्लस कितना आ जाएगा, V रहेगा। अब कितना दिया गया, V माइनस 30 दिया गया है यहाँ पर, तो 2V हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 2 दूनी, और 30 दूनी कितना हो जाएगा, 60। कितना हो जाएगा, 60। कितना हो जाएगा, 60 इक्वल टू 20 दिया गया है। इसको हम क्या करेंगे, 20 में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 दूनी 5, 3 1 4 2 6 वोल्ट। कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट। 180 में क्या करेंगे, 60 को हटा देंगे, कितना हो जाएगा हमारा, 100 कितना हो जाएगा, 120 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, प्लस का 120 लिख देंगे हम। अब ये क्या हो जाएगा, 6 में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, 6 दूनी 12। कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12। तो हमारा ये कितना आ गया हमारा, 120 वोल्ट। ये कितना आ जाएगा, 120 वोल्ट। ये माइनस में रहेगा, सॉरी ये माइनस में रहेगा, हमने पहले देखा नहीं, ये माइनस में रहेगा और ये भी माइनस में रहेगा। तो कितना हो जाएगा, 240 वोल्ट। कितना हो जाएगा, 240 वोल्ट माइनस का। कितना हो जाएगा, माइनस का। उसको अगले पेज में लिखते हैं, हमारा कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट माइनस 240 वोल्ट इक्वल टू कितना हो गया हमारा, 120। ये उधर जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 240 कितना हो जाएगा, 360। कितना हो जाएगा, 360 वोल्ट। ये माइनस में जाएगा, उधर जाएगा प्लस, इसमें क्या हो जुड़ जाएगा, 120 प्लस 240 कितना हो जाएगा 360 वोल्ट। V इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360/6। तो कितना हो जाएगा हमारा टोटल वोल्टेज, कितना आ जाएगा हमारा, इसको डिवाइड करेंगे तो 60 वोल्ट। कितना आ जाएगा, 60 मतलब 60 वोल्ट। अगले पेज में लिख सकते हैं, हमारा V की वैल्यू कितनी आएगी, 60। तो हमें निकालना था क्या था, 6 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू क्या निकालना था, करंट। क्या निकालना था, करंट। क्या दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं आप लोग। हमें क्या बोला गया था, इसके थ्रू में क्या निकालना, आई फाइंड करना था। क्या करना था, करंट फाइंड करना था इसके थ्रू, 6 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू। तो हमारा सब वोल्टेज कितना आ गया, 60, और रेजिस्टेंस में कितना आ गया, कितना है, 6 ओम। तो मैंने पहले बताया था ओम के नियम निकालने का क्या फार्मूला होता है, करंट V इक्वल टू आई आर होता है। तो आई निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा, V/R।
ये ओम का नियम फार्मूला के उससे बना है। इससे हम कई सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। तो हमारे पास क्या दिया, वी कितना दिया 60 वोल्ट, रेजिस्टेंस हमारा कितना दिया कि 6 ओम। तो कितना हो जाएगा टोटल करंट, कितना हो जाएगा 10 एम्पियर। कितना हो जाएगा 10 एम्पियर। और 10 एम्पियर किस ऑप्शन में हम देखेंगे, ऑप्शन 2 में। किस में है, ऑप्शन 2 में। इसमें एम्पियर यूनिट नहीं लिखी गई है, नहीं लिखी गई है तो गलत मत समझना। एग्जाम में जब देगा तो यूनिट लिख के देगा, और नहीं लिख के देगा तो आप समझ जाएगा सभी की यूनिट सेम ही है। अगर जो फाइंड हमें करने के लिए दिया गया, अगर रेजिस्टेंस बोलेगा तो उसकी यूनिट ओम होगी ही, चाहे लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो। अगर लिखा होगा तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उससे हमें आंसर का भी पता चल जाता है कि जो हमें फाइंड करना है उसके यूनिट भी दी गई हो। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न चौथा कंप्लीट होता है। हम चलेंगे प्रश्न नंबर 5वें में। ये देख सकते हैं हमने किस पर कंप्लीट किया। हमने सिर्फ नोडल मेथड का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि नोडल मेथड बहुत ही ईजी होता है। जो हमारा एक नोड को हम वी मान लेते हैं, उसके बाद जो हमारा वोल्टेज दिया गया है V1 V2 मान के उसको रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद हम उसको सिर्फ सॉल्व ही करते हैं, कुछ नहीं करते। अब क्या KCL KVL और नोडल मेथड आपको बनना चाहिए, तो ज़्यादा ईजी हो जाता है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न में। यह प्रश्न नंबर हमारा सर लास्ट 6वां नंबर प्रश्न है। ये हमने 5 नंबर प्रश्न तक कर लिया था। ये हमारा प्रश्न नंबर 6 है। ये प्रश्न आपको जितना टफ दिख रहा है उतना ही इजी है। अगर इसको आप सॉल्व करना चाहें तो बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें बोला क्या गया है, ऐसा कि आप देख रहे हैं, बोला गया डिटरमाइन द टोटल पावर डिलीवर इन वाट। हमें क्या निकालना है, पावर निकालनी। क्या निकालना है, वाट पावर। किस में निकालनी है, वाट में। इन सभी की यूनिट दी नहीं गई है तो आप वाट ही मानिएगा। वाई द वोल्टेज सोर्स इन सर्किट गिवन बिलो। जो हमारा वोल्टेज सोर्स दिया गया इसके सर्किट में निकालना है। तो हमें पावर निकालने का फॉर्मूला कई सारे होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया P बराबर V² होता है, P बराबर I² होता है, ये भी होता है, और P बराबर VI भी होता है। लेकिन जो जो हमें कंडीशन दी गई उसके अनुसार निकालेंगे। हमारे पास वोल्टेज दिया गया है जैसे 24 वोल्ट। हम इसको क्या करेंगे, हमें सिर्फ रेजिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है इस सर्किट को सोल्व करने पर। तो जो हमारा हमने इस फॉर्मूले को आप लिख लीजिए। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ वीडियो को रोक के, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ क्योंकि मैं इसी पेज में बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो इसमें क्या बोला, जो हमारा ये ब्रिज दिख रहा है, जो बैलेंस ब्रिज दिख रहा है सभी 2 ओम का, तो जो हमारे बीच में ये दोनों 2 ओम का जो रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो नहीं होगा तो हमारा सर्किट कुछ इस प्रकार से बनेगा, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारा सर्किट कुछ इस प्रकार से बनेगा। बीच वाला सर्किट में करंट नहीं बना तो उसको निगलेक्ट कर देंगे हम, तो हमारा सर्किट कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये हमारे 2 रेजिस्टेंस हो गए। ये हमारे पास कितना दिया गया है, 24 वोल्ट। तो हमारे ये 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये जब दोनों ये हो जाएंगे सीरीज में हो जाएंगे, ये दोनों भी सीरीज में हो जाएंगे। 2 ओम 2 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम। हमारा वोल्टेज कितना देगा, 24 वोल्ट। प्लस माइनस पोलैरिटी कर लेंगे। अब हमें कुछ नहीं करना है, इस सर्किट को खाली सॉल्व करना है। ये दोनों सीरीज में दिए गए हैं, ये दोनों सीरीज में दिए गए हैं। तो मैं इसको आगे बता दे रहा हूँ आगे वाले पेज में, कि मैं बहुत ही ईजी तरीके से इस प्रश्न को समझा रहा हूँ। बाकी कोई नहीं समझाएगा इतना ईजी तरीके से। और एक तरीका मैं इसका और भी बता दूंगा इसको सॉल्व करने के बाद, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, जो हमने सर्किट बना था उसको हमने किस प्रकार से हमारा सर्किट बना था, कुछ इस प्रकार से। ये हमारा सर्किट कुछ इस प्रकार से बना था, जैसा कि आप देख रहे हैं। कितना दिया था हमारे पास, 24 वोल्ट। कितना दिया गया था, 24 वोल्ट। प्लस माइनस पोलैरिटी कितना दिया गया था, 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम। ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे तो हमारा डायग्राम कुछ इसी प्रकार से बनेगा आया, जैसा कि आप देख रहे हैं। कितना है वोल्टेज हमारा, 24 वोल्ट। ये देख सकते हैं आप, प्लस माइनस पोलैरिटी है 24 वोल्ट, जैसे अब दिख ही रहा है आपको। ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 ओम। दोनों कितना हो जाएगा, 4 ओम। तो इसको मैंने किस प्रकार सॉल्व किया, क्योंकि सीरीज में आपको पता होगा सीरीज निकालते किस प्रकार से फॉर्मूले से, आर टोटल रेजिस्टेंस निकालने का इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 एंड RN, मतलब अनंत तक। इसको क्या करें, सिर्फ जोड़ देंगे। जो सीरीज में रेजिस्टेंस होगा उसको तो सभी का टोटल कर देंगे। तो हमने टोटल किया, हमारा कुछ सर्किट इस प्रकार बन गया है। हम इसको अगले वाले पेज पर देखते हैं। हमारा सर्किट को इस प्रकार से बना जैसा कि आप देख रहे हैं।
इसका 24 वोल्ट दिया गया है, ये 4 ओम हो गया, ये 4 ओम। तो अब ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल सर्किट में। किस में हो गया, पैरेलल सर्किट में। जब पैरेलल सर्किट में दो रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। टोटल रेजिस्टेंस निकालने का कितना हो जाता है, R1 मल्टीप्लाई R2, R1 प्लस R2। इसमें R1 R2 आप किसी को भी मान सकते हैं क्योंकि दोनों को सेम वैल्यू दी गई है। तो इसको इस प्रकार से लिख देंगे 4 मल्टीप्लाई 4, 4 प्लस 4। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इस सर्किट को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16/8। तो कितना आ जाएगा, 2 ओम। क्या अभी हमारा सर्किट कितना रेजिस्टेंस कितना आ गया, 2 ओम। या फिर आपको इस तरीका अगर टोटल रेजिस्टेंस हमको पता है, सेम ही वैल्यू को दिए गए हैं पैरेलल में, तो हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस लिख देंगे और कितने रेजिस्टेंस सेम वैल्यू दिए गए हैं तो उसको लिख देंगे 5 4। 4 ओम को 2 रेजिस्टेंस दिए हैं तो हमको नीचे लिख दिए। सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, अगर इस तरीके से नहीं करना हो तो। अगर सेम रेजिस्टेंस की सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस दिए गए हैं तो हमने क्या किया, 4/2 कर दिया, क्योंकि 2 रेजिस्टेंस सेम वैल्यू दिए गए हैं 4 ओम के। तो हमारा कितना रेजिस्टेंस, 4 ओम निकल आया। कितना है, 4 ओम। तो हमारे पास रेजिस्टेंस कितना आ गया, 4 ओम, और वोल्टेज हमारे पास कितना था, 24 वोल्ट। तो हमने फार्मूला क्या बताया था निकालने का, P बराबर V²/R। क्या था, P बराबर V²/R। तो हमारा वोल्टेज कितना दिया गया है, 24 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, और रेजिस्टेंस हमारा कितना दिया गया है, 4। कितना दिया गया है, 4। इसको काटेंगे, कितना आ जाएगा, 4 छंग 24। कितना आ जाएगा, 4 छंग 24, और 24 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, ये देख सकते हैं आप लोग। सॉरी, क्या हो गया कि हमारा रेजिस्टेंस कितना आया था, 2 ओम। कितना आता, 2 ओम। तो 2 ओम की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा। 12 में 24 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, जैसा कि आपको पता कितना हो जाता है, 288। 12 से कितना हो गया, 48। तो हमारा कितना बच गया, 4। 12 दिन 24 और 28, कितना होगा, 288 वाट। पावर की यूनिट हमेशा क्या होती है, वाट में होती है। किस में होती है, वाट में। तो हमने कितना हमारा गया, 288 वाट। हमने इस तरीके से सॉल्व किया, तो इतना हमने सिंप्लीकेशन किया, मतलब इसका बहुत सरल हमने बता दिया। इस सर्किट को हमने क्या किया, हटा दिया इस वाले को, क्योंकि इस वाले सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा था, तो हमने इसको निगलेक्ट कर दिया। अगर आपको दूसरा तरीका मैं बता दे रहा हूँ, अगर एग्जाम में कभी भी इस प्रकार का डायग्राम आपको दिखे, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ उसके साइड से। जो डायग्राम दिया गया है, मैंने पहले बताया था इस डायग्राम को, ये जो डायग्राम दिया गया, इस प्रकार का जब डायग्राम दिया गया है, इसका हमें रेजिस्टेंस निकालने के हमारे साथ कितना आएगा, 2 ही आएगा। कितना आएगा, 2। अगर 3 दिया गया है सभी में तो 3 ही उसकी वैल्यू आएगी। 4 दिया है तो 4 ही आएगा, 5 दिया है तो 5 ही आएगा, अगर इस प्रकार डायग्राम दिया गया है तो हमें कुछ नहीं करना, P बराबर V²/R फॉर्मूला रख देना है। V की वैल्यू हमें हमेशा ही पता दी रही होगी, क्योंकि V की वैल्यू हमें हमेशा ही पता रहती है। अगर पता नहीं कुछ दिया गया होगा और दिया नहीं होगा तो करंट की वैल्यू दी गई होगी, तो उससे भी हम निकाल सकते हैं P बराबर I² फॉर्मूले से। अब रेजिस्टेंस हमें पता ही क्या, 2 ओम आएगा। इस तरह का डायग्राम अगर दिया गया है, जितनी वैल्यू दी गई होगी उतना उसका रेजिस्टेंस का मान उतना ही आएगा। तो हमारे इस प्रकार प्रश्न में ऑप्शन कौन सा सही होता है, डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही होता है, ऑप्शन डी। अब कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इस तरह की वीडियो मिलती रहेंगी चैनल पर। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। और वीडियो में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।